बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का एक्सक्यूज मी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। फॉलो आवर यूट्यूब चैनल द कॉस्मोस एकेडमी एंड नाउ वी हैव टू prepare for one paper MCQ job test preparation annual session by the Cosmos Academy। आप लोग डेली क्लास लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। पहले हम पढ़ चुके हैं जियोग्राफी ऑफ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। उसके अलावा हम रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने एमसीक्यूज को स्टडी किया और एक टेस्ट में भी हमने जो है ना अपनी मेहनत का सिला थोड़ा सा वहां पर भी शो किया। तो अब हम आज पढ़ेंगे मैप फ्रेमवर्क एंड नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका जिक्र किया जाएगा, कुछ पहाड़ों का जिक्र किया जाएगा और कुछ अपने पाकिस्तान का जिक्र किया जाएगा, ताकि हमारे नॉलेज में और ज्यादा इजाफा हो, क्योंकि हम जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करें, ताकि हमारे अच्छी से तैयारी हो जाए। तैयारी के अलावा भी हमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें किसी मोड़ पर इसकी जरूरत पड़े तो हम जानते हो कि ये कौन सा इलाका है, कौन सा इसका क्या तरीकाकार है, कि हम इसमें कौन सी चीजें फेमस हैं, कौन सी नहीं है। Let's come to the point. When looking at any standard geographic map, orientation follows a universal rule। यहाँ पर universal rule follow किया जाता है कि किसी भी जो कंट्री है उसके मैप में आप, हम अपने कंट्री की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, तो पाकिस्तान के मैप की तरफ हम निगाह दौड़ाएं तो उसके दरमियान में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि WE लिख देंगे। तो W होगा, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट, E स्टैंड फॉर ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ इज एट द टॉप, टॉप पे जो होता है वो नॉर्थ का इलाका है, साउथ बॉटम का इलाका है, ईस्ट ईस्ट जो इलाका है राइट साइड का है और वेस्ट लेफ्ट साइड का। पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 4 कंट्रीज अक्रॉस द डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से 4 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट में है जी इंडिया, WE हमने लिखा था, तो ईस्ट का जो इलाका बना था वो इधर था, तो ईस्ट का जो इलाका है वो है इंडिया का। नॉर्थ का इलाका जो कि ऊपर है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर चाइना है, और वेस्ट में अफगानिस्तान है, और साउथ वेस्ट में ईरान है, और साउथ में अरेबियन सी भी है। द थ्री मेजर माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे हम, तो पाकिस्तान is the home to three massive globally significant mountain systems that meet in the northern region। के northern region की तरफ mountain systems जो हैं वो पाकिस्तान के ग्लोबली सिग्निफिकेंट हैं। इनको दुनिया भर में जो है इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, तो इनको अहमियत की निगाह में देखा जाता है। द हिमालय रेंज geography, it originates from Gilgit Baltistan and extend eastward across India, Nepal and Bhutan। और ये ईस्टवर्ड जो है इंडिया, नेपाल और भूटान के इलाकों को कवर करता है। एक्सक्यूज मी।
इंडिया, नेपाल और भूटान के इलाकों को कवर करता है। हिमालय रेंज इट stretches over a total length of roughly 2400 किलोमीटर। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है, जियोलॉजिकली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। 24 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो इसको यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है दुनिया में। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट रेंज इन अर्थ। दुनिया की हाईएस्ट रेंज है जमीन पर। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए, लोकेटेड इन नेपाल, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ Himalayas and the entire planet standing at 8,850 meters। 8,850 meters इसकी लेंथ है, और ये नेपाल की साइड पर है। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, और इसकी लेंथ के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है कि इसकी लेंथ 8,850 मीटर है। Kanchenjunga, positioned on the border of India and Nepal, it is the third highest peak in the world। ये दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक है। आप देखें यहाँ पर दो एमसीक्यूज यहाँ पर बन रहे हैं कि तीसरी जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर है, और इसकी कितनी लेंथ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कंचनजुंगा जो है वो कौन से नंबर की वर्ल्ड लेवल पर हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। तो आपने बताना है कि इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसकी लेंथ है जी 8,586 मीटर एंड इज द सेकंड हाईएस्ट इनसाइड द हिमालयन सिस्टम। हिमालयन सिस्टम में ये सेकंड हाईएस्ट है, और वर्ल्ड लेवल पर थर्ड हाईएस्ट रेंज है। नांगा पर्वत, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज विद इन पाकिस्तान। ये हिमालयन पाकिस्तान में हिमालयन रेंज की हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि थर्ड हाईएस्ट कौन सी लिखी हुई है और फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। और यहाँ पर नांगा पर्वत की बात की जा रही है, तो इसको भी हाईएस्ट ही कहा जा रहा है। विद इन पाकिस्तान स्टैंडिंग एट 8,126 मीटर्स। ये 8,126 मीटर्स ऊंची है। इट रैंक्स एज द नाइन्थ हाईएस्ट पीक ग्लोबली। दुनियावी तौर पर इसको देखा जाए तो ये नवीं सबसे बड़ी पीक है। इट इज नोटोरियसली नॉन एज द किलर माउंटेन। इसको किलर माउंटेन कहा जाता है, और नेकेड माउंटेन या नेकेड माउंटेन का नाम दिया जाता है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्लाइंबिंग डिफिकल्टी एंड इज लोकेटेड इन द एस्टोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अब यहाँ पर इसके दो नाम बताए गए हैं। इसके हवाले से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि नेकेड माउंटेन किसको कहते हैं या किलर माउंटेन किसको कहते हैं, और क्यों कहते हैं। क्लाइंबिंग डिफिकल्टी की वजह से कहते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि नेकेड माउंटेन कहाँ पर वाक़ है, तो आपने बताना है एस्टोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। बीपीएससी सब हिमालयन लेसर हिमालयन रेंज branching off from the greater Himalayas are smaller low altitude sub ranges। इसमें है जी सिलवालिक रेंज located in regions like इस्लामाबाद, हरीपुर एंड एबटाबाद। ये इस्लामाबाद, हरीपुर और एबटाबाद के इलाकों में located है। The famous Margala Hills in Islamabad, under which the iconic Faisal Masjid sits, belong to this range। फैसल मस्जिद के इर्द गिर्द जो सारी माउंटेन रेंजेस है, सिवालिक रेंज है, और मार्गरा हिल्स की जो इम्पोर्टेंट और फेमस हिल्स हैं वो मौजूद हैं। ये फैसल मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद हैं। पीर पंजल रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम मरी टुवर्ड्स आजाद जम्मू एंड कश्मीर। फेमस हिल स्टेशन एंड समिट्स लाइक मलिका कौसार मरी एज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जी हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, तो यहाँ पर मरी में जाने के लिए तो सभी हर वक्त तैयार रहते हैं उसके हिल स्टेशंस को देखने के लिए। तो यहाँ पर है जी मरी टुवर्ड्स आजाद जम्मू एंड कश्मीर। फेमस हिल स्टेशन एंड समिट्स लाइक मलका कौसार कहा जाता है मरी के हिल स्टेशन को एज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम।
The Karakoram Range geography forms the formidable northern border separating Pakistan, Gilgit-Baltistan from China. गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से सेपरेट करता हुआ ये एरिया है कराकोरम रेंज का. इट स्पैन्स लेंथ ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर्स. ये 500 किलोमीटर्स का इलाके को कवर करता है. केटू गॉडविन ऑस्टन. केटू को गॉडविन ऑस्टन का नाम भी दिया गया है. द क्राउनिंग jewel of Karakoram at second highest peak in the world at 8,611 meters. इसकी जो लेंथ है 8,611 मीटर्स है सॉरी. और ये इसको कराक्रम की ज्वेलरी भी कहा जाता है, सिंगार कहा जाता है कराक्रम का. और इसकी लेंथ 8,611 मीटर्स है. लोकली इट इज नॉन एज चगोरी. द नेम केटू सिंपली स्टैंड्स फॉर कराक्रम सेकंड कैटलॉग पीक. यानी कराक्रम की जो रेंज है उसका सेकंड कैटलॉग पीक जो है, इसलिए इसका नाम केटू पड़ा है. इट सिट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली इन द शिगार Thaplu areas of the Greater Baltistan region. The Hindu Kush range geography branches west and southwest. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं इतना जो है ना तेजी से नहीं इसको प्रोनाउंस कर पाती, तो इसके लिए थोड़ी सी माजरत. तो हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ब्रांचेस वेस्ट एंड साउथ वेस्ट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान कटिंग इनटू अफगानिस्तान टुवर्ड काबुल. जो एरिया है हिंदू कुश के एरिया जो काबुल को गिलगित बल्तिस्तान से अलग करते हैं. इट सर्व्स एज द नेचुरल बैरियर बिटवीन नदर्न पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों के नेचुरल बैरियर्स हैं जो अफगानिस्तान और को पाकिस्तान से मिलाते हैं. तिरचमीर the highest point of the Hindu Kush range standing at 7,690 meters. अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि तिरचमीर की हाइट क्या है, तो ये आपने याद रखनी है. 7,690 मीटर्स है. इट इज लोकेटेड इन द चित्राल सवात रीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल और सवात में पाई जाती है. तिरचमीर की जो माउंटेन रेंज है. द मीटिंग पॉइंट जगलोट. देयर इज अ यूनिकली ब्यूटीफुल एंड जियोग्राफिकली फेमस स्पॉट इन गिलगित बल्तिस्तान कॉल्ड जगलोट. दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द वर्ल्ड्स थ्री ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस द हिमालयाज, कराकोरम एंड हिंदू कुश इंटरसेक्ट. यहाँ पर हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश की जो माउंटेन्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जगलोट के मुकाम पर. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का. इसके अलावा द 8,000 पीक्स इन द पाकिस्तान. ग्लोबली देयर आर ओनली 14 माउंटेन पीक्स दैट राइज अबव द डेथ जोन एल्टीट्यूड ऑफ 8,000 मीटर्स. 8,000 मीटर्स से भी ऊपर हैं. इनको डेथ जोन का इलाका कहा जाता है. आउट ऑफ दोज 5 आर लोकेटेड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इनकी तादाद 5 है. और ये 8,000 मीटर से भी अबव हैं, इसलिए इनको डेथ जोन में काउंट किया गया है. देयर ऑफिशियली ग्लोबल रैंक्स एंड पाकिस्तानी हायरार्की आर एज फॉलोज. K2 8,611 meters. कराकोरम रेंज रैंक्ड सेकंड ग्लोबली. नागा पर्वत 8,126 मीटर. हिमालयन रेंज रैंक्ड 9th ग्लोबली. केशरब्रह्म 1 G1, इसको G1 का नाम भी दिया जाता है. 8,068 meters. कराकोरम रेंज रैंक्ड 11th ग्लोबली. ब्रॉड पीक 8,056 meters. कराकोरम रेंज रैंक्ड 12th ग्लोबली, पाकिस्तान 4th हाईएस्ट. गैशब्रह्म 2 G2 8,035 meters. कराकोरम रेंज रैंक्ड 13 ग्लोबली. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो माउंटेन रेंजेस है बहुत ज्यादा वसी हैं. तो यहाँ पर हम अपना जो है गैस के और सोने के और चांदी के और बाकी जो जखायर हैं उनको अच्छी तरह से
ढूंढ सकते हैं अगर हम इनके ऊपर काम करना शुरू करें। तो अदर इम्पोर्टेंट रीजनल माउंटेन्स आर सफेद को रेंज, को सफेद भी इसको कहा जाता है, लोकेटेड इन केपीके अलोंग द अफगानिस्तान बॉर्डर, एक्टिंग एज एन ऑफशूट ऑफ द हिंदू कुश सिस्टम। इट्स हाईएस्ट पीक इज सिकारम। अब यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा हो रहा होगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, और ये याद रहे कि जो भी हम डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर एंड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए और टू द पॉइंट आपसे बात की जाए। सलमान रेंज स्पैन्स द बाउंड्री बिटवीन बलूचिस्तान, केपीके एंड पंजाब। बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब के दरमियान ये एक बाउंड्री है। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज तख्त सुलेमान 3487 meters. Fort Munro, the popular hill station often dubbed as the Murray of Southern Punjab. सदर्न पंजाब के मरी को का नाम दिया जाता है इसको, फोर्ट मनरो को। इज नेस्टेड विद इन द रेंजेस के दरमियान इसका एक नेस्ट सा बना हुआ है, इसका एक इलाका बना हुआ है। चावरी रेंज लोकेटेड द वेस्टर्न बलूचिस्तान। चावरी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान बाय लैंड एरिया। This range is historically monumental because Pakistan conducted its first successful nuclear test here in the Rasco Hills. Rasco Hills में पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक के जो टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट, वो इन्हीं हिल्स में किए थे, रास्को के मकाम पर। टेस्टिंग 5 devices on May 28, 1998 and 6 devices on May 30, 1998. Kirthar Range forms the boundary between Sindh and Balochistan. बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान ये एक बाउंड्री बनाती है, stretching between दादू and खुजदार. Its highest summit is Zardak Peak, 2260 meters. इसके अलावा सॉल्ट रेंज को है नमक, लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस में ये पाया जाता है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस जेलम, चकवाल, मियांवाली एंड खुशाब। खुशाब, चकवाल, मियांवाली और जेलम में पाया जाता है। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज Skesser Peak, 1525 meters in the Kushab district. This range is incredibly rich in minerals and hosts the historic Rohtas Fort, Kallar Kahar Lake and the Khuda salt mines, the second largest. यहाँ पर बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रश होता है सयाहों का। तो यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उसके अलावा जी कुछ पास्ट पेपर्स में से वोकैबलरी के जो वर्ड्स हैं वो हमने ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के साथ वोकैबलरी भी तैयार होती रहे। रूकी है फर्स्ट वर्ड। अच्छा जी, ये है नया भर्तीशुदा आदमी जो होता है उसको रूकी कहते हैं। न्यू बाई कह सकते हैं, गैर तजर्बाकार कह सकते हैं। इसको विजुअल हुक में देखते हैं, पिक्चर शोइंग अ पर्सन कंफ्यूज्ड एट द न्यूज। अच्छा, इस बात को छोड़े, सिनोनिम्स में देखें, नेव नेव न्यू रिक्रूट, ट्रेनी, बिगिनर, अप्रेंटिस। यहाँ पर इसके सिनोनिम्स में शामिल है नेव यानी नया आया हुआ, न्यू रिक्रूट, ट्रेनी, बिगिनर, अप्रेंटिस। यहाँ पर इन सब की तो आपको समझ में आ गई होगी। एंटोनिम्स में है मास्टर, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। तो उसके उल्ट में जो वर्ड बनते हैं वो मास्टर, एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के बनते हैं। इंसेसेंट मीनिंग उर्दू मुसलसल, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, नॉन स्टॉपिंग। विजुअल हुक में, विजुअल हुक को छोड़ें, आप सिनोनिम्स में चलें, कॉन्टिन्यूअस, परपेचुअल, अनअबेटिंग, सीजलेस, अनसीजिंग, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअल, एवरलास्टिंग। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे इंसेसेंट को, मुसलसल, लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस, परपेचुअल, अनबेटिंग, सीजलेस, अनसीजिंग, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअल, एवरलास्टिंग। एंटोनिम्स में शामिल हैं जी intermittent, something that stops and starts at intervals। जैसे बार दफा हमारी क्लासेस हो जाती हैं मौसम के तब्दीली के बायस। ओकेजनल, हैपनिंग ओनली वंस इन अ वाइल। फिक्टिशियस मीनिंग है इसके फर्जी,
इमेजिनरी, नॉट रियल। सिनोनिम्स में देखें जी, फॉल्स, फेक, फैब्रिकेटेड, बोगस, अनट्रू, अनट्रू, फिक्शनल। एंटोनिम्स में शामिल है जेन्युइन, फैक्चुअल, बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। अडहेयर में अडहेयर है जुड़े रहना, साबित कदम रहना। सिनोनिम्स में शामिल है जी, इसके स्टिक, क्लिंच, होल्ड फास्ट, बॉन्ड, अटैच। इसके सिनोनिम्स में स्टिक, क्लिंच, होल्ड फास्ट, बॉन्ड, अटैच। एंटोनिम्स में शामिल हैं डिसयूनाइट, सेपरेट, पार्ट, एज इन पार्टिंग ऑफ वेज। फोनेटिकल, फोनेटिकल है जी खपती, खपती इंसान को फोनेटिकल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स में शामिल हैं एंथुजियास्टिक, फनेटिक, जीलस, डाई हार्ड, स्टबर्नली लॉयल, ईगर, ऑब्सेसिव। एंटोनिम्स में शामिल है मॉडरेट, बैलेंस्ड इन व्यू, indifferent, high yield, exam, favorite. A person who remains entirely unbothered, unobsessed and neutral, इसको कहा जाता है। Pledge, meaning अहद करना। Synonyms, promise, undertaking, guarantee, surety. Antonyms, breach, breaking an oath, break. Obscure, meaning गैर वाज़ेह, मुबहम। Synonyms, unclear, implicit, uncertain, dubious, doubtful, abstruse, hard to understand, unclear. Antonyms, clear, plain, crystal, crystal clear. Clarity, वजाहत, lucidity, इसके synonyms में शामिल हैं clearness, transparency, lucidity. Antonyms में शामिल हैं obscure, obscurity, vagueness, capacity, a state of being, opaque, confusion, relinquish, मीनिंग में शामिल है जी छोड़ देना, relinquish, छोड़ देना। Synonyms, renounce, reject, give up. Antonyms में शामिल है retain, to keep up, possession of, continue. Adjacent, मीनिंग है जुड़ा हुआ। Synonyms, adjoining, close to, alongside, beside. Antonyms, distance, distant, far, unconnected. Cheeky, गुस्ताख, बेबाक, showing a lack of respect. Synonyms में शामिल है impudent, disrespectful, insolent, audacious, sassy. Antonyms में शामिल है polite, respectful, courteous, well mannered. Obduracy, मीनिंग है हठधर्मी। आप अगले जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं 20 हैं यहाँ पर शामिल किए गए आपके नोट्स में, तो आपको नोट्स में शेयर कर दूंगी और साथ में
लेक्चर भी शेयर कर दूंगी, तो आप इनको स्टडी कर लीजिएगा। ये इतने कोई मुश्किल नहीं है कि हम कहें कि हमसे नहीं होते। टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, तो मैं रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप करके आपके क्वेश्चन सुनती हूँ।